देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे, नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है? हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन बोले, नाना जान में आंसू। अच्छा रो, उकाशा भी रहती, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो उकाशा भी रहते। हुसैन बोले, आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले, अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल उकाशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा, अब्बा जान, अब्बा जान, आज तक हमने अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मेरी मां की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे और मां रो देती आंखों में आंसू है। और कहा था, बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, वरना मां के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान, मैंने मां को रोता हुआ छोड़ा। जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी। कहा, बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं। जब तक इन्हें दो चार सुनाऊंगा नहीं ना, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे। इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं। वहां पे लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया, बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा, क्या करने जा रहा। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा है कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार। अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा, उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती, डूब मरने को चाहिए जगह। ये नौजवान मुबारकबाद के लायक है। कितनी मेहनतों से, कितनी काविशों से 10-10, 20-20, 100-100, हजार रुपए इकट्ठे करके, चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हो। समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता। मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है, एक आलिम जब आता है और उसकी उस जुबान से अगर गलत निकल जाता ना, तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सुरमक कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी, ये बच्चे भी हमारे।
समझे, सारी चीजें हमारी, मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूँ, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बद्दुआएं कराई नहीं जाती, बद्दुआएं ली जाती हैं। समझे, बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, कुदा करके तुम्हें चले गए, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं, इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे। और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना, तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले होंगे सुनने दो, समझ में आ रही, सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका है? जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो, हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना, होगा ठिकाना। एक शख्स ने ये कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो, ताकि इनके घोड़े इस तरीके से ना महफूज हो जाए सब। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों? पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है। नबी के नवासे का उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया, बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा, और घोड़ा जब भागा, लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया, तुम नबी की औलाद कैसे हो, तुम सैयद कैसे हो, तुम तो अली के बेटे हो, समझे, तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था। बोले मेरा नसब नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे, काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां दीन इस्लाम की बात आई है, तो अपनी गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के, एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी का, कुछ नहीं कहा था। लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ी मारता था, जैसे लेटता था थप्पड़। उससे पूछा तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो बोले जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए, कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते हो उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं, ऐसा काला हो गया, और उसका मुंह सुअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया था। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे, या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ, समझ में आ रही। इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे ही बच्चे, ये भी हमारे। एक शख्स पूछो, मेरी तकरीर में भी बताया मैंने, समझे, ऐसे ही मैं मुहर्रम के महीने में, इन चैनल वालों ने डाली भी वो कैंसर वाली बात, मुहर्रम के महीने बुलंदशहर की बात है, जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, ऐसे ही तकरीर कर रहा था। एक शख्स वो जो था ना, 2-4 लड़कों को बैठ के और मजमे में हे खिल 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 ये कर रहा, वो कर रहा। एक मरतबा देख लिया मैंने नजरअंदाज, 2 मरतबा देख लिया नजरअंदाज कर लिया, 3 मरतबा, आदमी का होता ही है, समझे। 1-2 मरतबा ऐसे ही देखा, देखते देखते दिल को बुरा लग गया, समझ में आ गई। इमाम फिर बाद में जाकर, अरे यार ये मौलाना लोग ऐसे ही करते रहते। मालदार था, पैसे वाला था, उसने दिल्ली से शादी की थी, लड़की जींस की पैंट पहनती थी, अपने प्यार की शादी की थी, उसने प्यार की शादी, समझे। 15 दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। डरो अल्लाह से, खौफ करो। क्या दे दिया उसने? अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर। जब उस लड़की ने सुना, जो बड़ा प्यार के दावे भरती थी, वो लड़की छोड़ के चली गई, गया दौलत रुपया, समझे, जीवी पंत में।
वहां पे तो डॉक्टरों ने ये कह दिया नहीं आखिरी स्टेज पे। बोले 15 ही दिन में आखिरी स्टेज पे? बोले हाँ। पैसे वाला था, भी नहीं घबराया, रुपये वाला था। डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से उसने डॉक्टर बुला लिए, मगर सब ने ये कह दिया जो खिलाओ पिलाओ इसका कोई इलाज नहीं है, आखिरी स्टेज है। एक डॉक्टर था अमेरिका का, हिंदू, उसने ये कहा था, हिंदू था वो, हिंदू, उसने ये कहा था तुम्हारे यहाँ जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ जो कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारे जो गुरु होते हैं, गुरु, फकीर जो होते हैं फकीर, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा था, कहा ये जो होते हैं ना तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, अगर उसने वो पढ़ के फूंक दिया, अगर वो उसने दुआ कर दी तो ही तुम्हारा इलाज हो सकता, वरना भी इसकी दवा कोई नहीं। अब वो आता इमाम साहब के पास, जो जुमे के दिन भी बैठा हुआ ऐसे ही करता रहता था, हंसी मजाक दो चार इकट्ठे। हर जगह हंसी मजाक नहीं चलती, हर जगह हर चीज नहीं चलती है। अब आया, बोले मुझे माफ कर दो और ऐसा और वैसा। तो मेरी तकरीर सुनते थे, मुझे फोन किया, कारी यसीर की बात है, कारी यसीर ने मुझे फोन किया। जैसे ही फोन किया तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला भी 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता, कोई बात नहीं है, माफ कर दो। समझ में आ गई? और हमने सब ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी हमारा मुसलमान भाई है और उसके लिए दुआ करो। तो उसने कहा मैं करूं क्या हजरत? तो मैंने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उससे तौबा करा लो। उसने तौबा करी, 5 वक्त की नमाज के लिए कहा, और मैंने कहा हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11-11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, रिलीफ मिल गया उसको, माशाअल्लाह। अब वो जब ठीक होने लगा, अब तो उसने कहा मैं शादी भी ऐसी करूंगा जो कोई गरीब की बच्ची हो। उसने मुझे फोन लगाया, कारी यसीर ने बताया, मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, उसकी लड़की अगर 35 साल की तकरीबन हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी यही है, 35-40 की हो गई, अगर कोई इतनी उम्र की लड़की हो तो रिश्ता ले जाओ, निकाह करा लो। एक गांव में बेवा औरत, उसकी बेटी को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अक्सर लोग दौलत के लालची होते हैं और जो है जहेज मांगा करते हैं, वो गरीब बर्तन मांजने वाली क्या देगी। उसने वहां पर पैगाम भेज दिया। जब पैगाम भेजा तो उसने कहा मैं तो तुझे एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा नहीं, मुझे निकाह करना और 2 सालियां थी, कहा मैं अच्छे से शादी करूंगा, वलीमा वगैरह, लेकिन खर्चा पूरा मेरा होगा, बारात भी आएगी, निकाह शान से होगा, मगर पूरा खर्चा मैं दूंगा। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियों से रिश्ता करेगा जो नमाजी हो तो उसको मैं घर दूंगा और 7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा। मालदार था, पैसे वाला था। जब इतना कहा, ये बातें हुई, मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख जुमे का दिन था, मेरी खाली थी, मैंने कहा मैं तारीख दे देता हूं और जुमा तुम्हारे यहाँ के पढ़ाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। जुमा पढ़ाया, वहां निकाह पढ़ाया, मैं निकाह पढ़ाने के बाद मैं चला। अब वो लड़की, गरीब की लड़की, इतनी दुआएं देने लगी, अल्लाह अल्लाह, वो इमाम साहब पढ़ के फूंकने लगे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उम्मीद दे दी। बच्चे की उम्मीद से 5वां महीना था, अब उसका कैंसर फिर हरा हो गया। अब उसकी बीबी को पता चला, वो तो रोने लगी, बड़ी परेशान, कहने लगी अल्लाह मेरी शादी भी हुई तो ऐसे, अगर शादी भी हुई तो उससे मैं परेशान। उसने कहा, सैयद साहब ने एक तकरीर की थी कि कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी, और कुरान में हर चीज का बयान। अगर इजाजत हो तो बात कर लूं। उसने फोन लगा के बात करी, मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा कुरान में हर चीज है, शिफा है, तो क्या कैंसर के लिए भी तो कोई आयत होगी? मैंने बताया हाँ, कैंसर के लिए आयत है कुरान में, अगर तू पढ़ ले बेटा, अगर तू पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो लड़की कहने लगी, गरीब की बच्ची थी, कहने लगी हजरत मैं अपने शौहर के लिए खून का एक कतरा लगाना चाहती हूँ, आप तो बता दो मैं पढ़ लूंगी। मैंने बताया सुन लो, नोट कर लो, कुरान की आयत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022
मर्तबा जो ये आयत 3 महीने पढ़ ले इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नूरुद्दीन मंजर साहब कहाँ पूछो चले गए, 3 महीने नहीं गुजरे, रामनगर मंडी की बात है, वो बच्ची उसकी माँ को था, आज नॉर्मल है, बिल्कुल रिपोर्ट है, आज नॉर्मल है, 3.5 महीने हो गए। तुम्हारे यहाँ पे सैसवान है, यहाँ की एक बच्ची, उसकी बहन ने पढ़ा, अभी भी मेरे पास फोन आया था और 1 हफ्ता पहले ही फोन आया था, उसने वहां पर एम्स है कोई दिल्ली में, वहां पे जाकर करे, सारी रिपोर्ट है, और पहले कह दिया था कैंसर था, सब रिपोर्टें मौजूद है, और आज बिल्कुल एकदम क्लियर। समझ, अभी आप आगे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो मुझसे तारीख मांग रहे थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात। तो कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है, दवा भी है, दुआ भी है। समझ में आ रही बात? अब मैंने बता दिया, वो लड़की पढ़ने लगी तहज्जुद, उसने पूछा हुजूर कब पढ़ूं, मुझे क्या पता था इस हाल में, मुझे पता थोड़ी था उम्मीद से बच्चे, मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ ले, बोले ठीक। अब वो लड़की एक तो इस वक्त में लड़की जब उम्मीद से होती है तो बेचारी वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, इधर टेंशन थी मेरे शौहर का क्या होगा, मगर वो लड़की पढ़ रही है, ये ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा का महीना था, लड़की कमजोर हो गई, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, अब मुहर्रम का महीना आ गया, लड़की एक रात पढ़ती रही, 2 रातें, 2 महीने पीछे पड़े थे, इधर मुहर्रम का महीना आया, जब 21वीं रात आई तो वो लड़की कुरान शरीफ सामने रखा, दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आ गया, कमजोर थी, चक्कर आ गया, जैसे ही चक्कर आया इस लड़की ने टेक लगा ली दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद हो जाती है, कभी खोल रही है कभी बंद। इस लड़की का कहना मैंने देखा कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली, क्या निकली बोलो, एक हरी लाइट निकली, और वो हरी लाइट कुरान पाक से मेरे चेहरे पे पड़ी। वो लड़की कह रही है मेरी आंख खुल गई, मैं खूब देख रही हूँ, और वो हरी लाइट ऐसे जाते जाते मेरे शौहर के कमरे में जा रही है, शौहर के सर से लेके पैर तक कुरान पाक से वो लाइट निकली, सर से लेके पांव तक उतर गई, और जैसे ही उतरी वो लड़की बोली मुझे खुनूदगी आ गई, नींद सी आ गई, मैं दीवार से टेक लगाए आंख लग गई, तो मैंने सुना एक कोई थी मेरे मुड्ढे पे हाथ रख मुझसे बोली बेटी उठ जा, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। इसकी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं, जल्दी से कुरान पाक को चूमा और रखा, फजर की अजान होने लगी, और जाके शौहर के ऊपर गिर गई, कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो, कहा तुम्हें कैसे पता, मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया, वही कह सकती मुहर्रम का महीना, कहा उठ जा तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना, बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है, दिन में भी कभी से चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया, सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा, कहा बैठ जाओ आराम कर, वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया, और रात भर लड़की सोई नहीं थी, कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ रिपोर्ट करा के आओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीबी की थोड़ी उसने मानी भी, उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए 1-2 रिपोर्ट करा लूं जाके। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीवी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया, उसने अब करा डाली सारे चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया,
सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा एक हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ कर रही थी, अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना, अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर दे। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दूं, अब परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई, उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था सैयदा फातिमा ने फरमाया अगर कोई बीवी सूरह तोहा सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीवी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दुआ की दिल पे लोट ले लिया, अल्लाह, रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हो गई, कांटा, कमजोर हो गई। खड़े 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 उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाह, खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिला दे। अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी हैं जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती, शरीफ लड़कियां भी हैं। अल्लाह, अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है, शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है फातिमा, कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं। वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है, सुबह से शाम तक। जब कमरे में गया तो दुपट्टा लग गया और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया। इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेकर अपनी बाहों में रखा और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं,
मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है। मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया। बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूँ, मैं कहां पर हूँ। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई। मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके, जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालों, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी। और नौजवानों, तुम जो बीबियों को गालियां बकते हो ना, जो मारते हो, तोड़ते हो, शराब पी के आके घर से निकाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अगर छोटी सी बेटी को 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार ले तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। उसके बाप से पूछो जिसने 20 साल की बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, जिसने अपने घर का नूर तुम्हें दे दिया, जिसने अपने घर की रोशनी तुम्हें दे दी, और तुम कहते हो कि भिकमंगे भिखारी हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहने लगी, मेरे सरताज फिर मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा, खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मेरा कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा कैंसर खत्म हो गया, तो बीबी बोली, सच बताओ, कहीं मेरा दिल अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा हो? कहा नहीं, सच में। तो बीबी ने कहा, बस 2 मिनट के लिए मुझे हाथ खोल दो, बस 2 मिनट की इजाजत चाहती हूँ। शौहर ने अपनी बाहें खोल दी, बीबी ने अपने शौहर के माथे को चूमा, अपने कपड़े संभाले और नल पे गई, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की 4 रकात नमाज अदा की।
अल्लाह 4 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और फिर उसने कुल अल्लाह शरीफ जितना हो सका रो रो करके पढ़ पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूंका और कहा अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। शौहर ने निकाला, कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। कहा क्या? कहा आज मेरे पास अगर 10 लाख भी होते तो मैं तुम्हारे लिए उतने का तोहफा लाया। बस 40,000 रुपए बचे थे तो मैं उतने का तोहफा लिया, 1 रुपया जेब में नहीं छोड़ा, सब तुम्हारे लिए ले। कहा क्या तोहफा? उसने खोला और अपनी बीवी को वो हार पहना दिया। जब हार पहनाया बीबी खुश हुई और खुश होने के बाद कहा ये बताओ मैं इसकी मालिक हो गई? कहा तुम इसकी मालिक हो, तुम इसकी मालिका हो। कहा मालिका हो गई। उसने अपने हार खोला और अपने शौहर के ऊपर उतारा और अपने शौहर की जान का सदका कर दिया। कहा इस हार से ज्यादा मेरे लिए मेरे शौहर की जिंदगी है। उसने गरीबों को दे दिया, मोहताजों मिस्कीनों को कहा सदका कर दो। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो अपने शौहर के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। ये हार अल्लाह, शौहर और रोने लगा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह वो हार सोने का सदका अता कर दिया। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो शौहर का पूरा जेवर अता किया।